बात उन दिनों की है जब पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य से धनुष चलाना सीख रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन सबकी परीक्षा लेने की सोची। परीक्षा के लिए गुरुदेव ने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ साथ सब कौरवों को जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, बच्चों, आज आप सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि आप सभी ने धनुष चलाना कितना सीखा है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आंखों के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगना चाहिए। क्या आप सभी समझ गए? इस पर सभी ने हाँ में सिर हिलाया। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और उससे पूछा, बेटा, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे आप, मेरे भाई, ये जंगल, वो पेड़, उस पेड़ पर बैठी चिड़िया और पत्ते, सब कुछ दिख रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को निशाना लगाने से मना कर दिया और कहा कि वह इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उससे पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, पेड़, चिड़िया, धरती और आसमान सब कुछ दिख रहा है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे भी मना कर दिया। इस तरह गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सब कौरवों को बुलवाया और उनसे भी यही सवाल पूछा। उन सब का जवाब भी कुछ ऐसा ही आया कि उन्हें गुरुदेव, भाई, जंगल, उसके आसपास की चीजें और पेड़ सब कुछ दिख रहा है। उन्होंने ये सुनकर किसी को भी निशाना लगाने नहीं दिया। आखिर में गुरुदेव ने अर्जुन को बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है गुरुदेव। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? निशाना लगाओ अर्जुन। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर निशाने पर जाकर लग गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए।